रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। मंगू पहलवान अपने दिलचस्प कारनामों को दिखाकर बेशुमार तालियां बटोर रहा था। उसका अगला कारनामा था नींबू निचोड़ कारनामा। पहलवान ने पूरी ताकत लगाकर इस कदर नींबू को निचोड़ डाला कि उसमें रस का एक बूंद भी नहीं बची। पहलवान ने सबको चैलेंज किया, तुम में से अगर कोई इस नींबू से अब एक बूंद भी निकाल कर दिखा देगा तो मैं पहलवानी करना छोड़ दूंगा। भीड़ में से एक दुबले से सज्जन निकले और नींबू हाथ में लेकर उन्होंने एक नहीं 5 बूंदें टपका दी। ये देख पहलवान पसीना पसीना होकर बोले, भाई साहब आप कौन हैं? साहिब बोले, हम ट्रेन में चना मसाला बेचते हैं। दो टैक्सी ड्राइवर टैक्सी स्टैंड पे बैठे बातें कर रहे थे कि तभी एक विदेशी उनके पास पहुंचा और उनसे अंग्रेजी भाषा में उनसे कुछ पूछा। दोनों ड्राइवर बेवकूफों की तरह उस विदेशी के चेहरे को देखते रहे। विदेशी समझ गया कि दोनों को अंग्रेजी नहीं आती। अब उसने वही प्रश्न उनसे स्पेन की भाषा स्पेनिश में पूछा। दोनों फिर बेवकूफों की तरह विदेशी का चेहरा देखते रहे। तीसरी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे रशियन भाषा में पूछा। दोनों का वही हाल रहा। चौथी बार विदेशी ने वही प्रश्न उनसे जर्मनी की भाषा जर्मन में पूछा। दोनों फिर वैसे ही उसका चेहरा ताकते रहे। आखिर तंग आकर विदेशी चला गया। ड्राइवर ने कहा, यार हम लोगों को भी अपनी भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा सीखनी चाहिए, हमारे काम आएगी। पहले वाले ने एक जोर का झापड़ लगाया और बोला, उसको 4 आती थी, उसके कोई काम आई। मेहनती कर्मचारी का मतलब क्या? जवाब, तेज पत्ता। कोई भी सब्जी बनाते समय सबसे पहले उसे ही डाला जाता है। पूरे समय वो सब्जी के साथ रहता है और उसी सब्जी को परोसते और खाते समय सबसे पहले उसे ही खींचकर बाहर फेंका जाता है। सफल अधिकारी मतलब क्या? जवाब, हरा धनिया। उसे पता ही नहीं होता क्या बन रहा है और सब्जी बन जाने के सबसे बाद में प्रस्तुत करने के समय डाला जाता है और फिर सब्जी के सारे स्वाद का श्रेय उसे ही दिया जाता है। बबलू की शराब छुड़वाने का बहुत प्रयास किया गया। अंत में थक हार कर कुछ मित्रों के सुझाव पर वो चच में फादर के पास गया। फादर ने उसे 3 बार पानी में डुबकी लगवाकर कहा, पुराना बबलू खत्म हो गया, अब तुम बिल्कुल शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है और तुम्हारा नाम डेविड है। वो चुपचाप गर्दन हिलाकर वापस घर आ गया। अलमारी से ओल्ड मोंट की बोतल निकाली, पानी में 3 बार घुमाया और बोला, ओल्ड मोंट खत्म, अब तुम शुद्ध हो, अब कोई शराब नहीं, तुम्हारा नया जन्म हुआ है और अब तुम्हारा नया नाम है पतंजलि काढ़ा। ट्रेन के नीचे आने से 100 में से 99 लोग मर गए। रिपोर्टर के पूछने पर उस बचे व्यक्ति ने बताया कि ये सब गलत अनाउंसमेंट की वजह से हुआ। अनाउंसमेंट हुआ था कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो सब घबराकर पटरी पर उतर गए, लेकिन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर नहीं पटरी पर आई। रिपोर्टर, मतलब आप समझदार निकले जो पटरी पर नहीं उतरे। व्यक्ति, नहीं, मैं पटरी पर ही लेटा था, लेकिन अनाउंसमेंट सुनकर प्लेटफॉर्म में जाकर लेट गया था। जुआ खेलते 4 लोगों को पुलिस ने पकड़कर जज के सामने पेश किया। पहले वाले ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाते हुए कहा, मैं तो बीमार हूँ, एडमिट होने आया था। दूसरा बतौर सबूत ट्रेन की टिकट लेकर आया। तीसरे ने ऑफिस रजिस्टर दिखाते हुए कहा कि वो ऑफिस में था। जज ने चौथे की तरफ देखा तो वो बोला, अकेले कौन जुआ खेलता है साहब। एक महिला रोज बैंक आती थी और बिना किसी काम के दिन भर बैठी रहती थी। एक दिन मैनेजर ने उससे पूछा, तुम यहाँ रोज आकर यहाँ बैठी रहती हो, पूछ सकता हूँ किस लिए? महिला, मैं मनोहर लाल की पत्नी हूँ जो यहाँ बैंक में काम करते हैं। जिस तरह से कोहली, जडेजा, रोहित की पत्नियां अपने पति का हौसला बढ़ाने स्टेडियम आती हैं, वैसे ही मैं भी अपने पति का हौसला बढ़ाने आती हूँ ताकि कल को वो भी मैनेजर बन जाएं। भैया जी को खबर मिली भगत सिंह चौक पर मुर्गा बन रहा है। दौड़े गए 1 केजी लाने। पहुँचते ही पुलिस वाले ने धर लिया। भैया जी ने नजर घुमाई तो देखा 8-10 लोग पिछवाड़े से हाथ घुसाए मुर्गा बने हुए थे। पुलिस वाला, कहाँ निकले हैं महाराज? भैया जी मुर्गा लेने। पुलिस वाला, नवरात्रि चल रहा है, हलवा से काम नहीं चल रहा क्या? भैया जी अब चला लेंगे हलवा से। भैया जी जाने को हुए कि पुलिस वाला, महाराज हलवा बनाना है तो सूजी लेते जाइए।
भैया जी कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही फाइबर वाले लड़ से सटासट पीछे सूजी के पैकेट फटने लगे। मुर्गा लेने गए थे, सूजी लेकर आ गए। दरोगा जाट, वास्तु शास्त्र कौन है भाई? एक बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकान का वास्तु शास्त्र कौन करता है? किसी भी दिशा पर हो, नाले पर हो, सामने गड्ढा हो या बिजली का ट्रांसफार्मर हो, दुकान पर भीड़ हमेशा बनी रहती है। मद्यपान करने वालों की बुराई, खिंचाई, मजाक न उड़ाए कारण कि एक बोतल के पीछे शासन का राजस्व, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, पानी बोतल उद्योग, फूड इंडस्ट्री, पोल्ट्री उद्योग, नमकीन रह उद्योग, भंडार वाले का धंधा, चखना के लिए बचत समूह की महिला पापा उद्योग, ऐसे अनेक कार्य इन शराबी लोगों पर निर्भर रहता है। अगर ज्यादा पी लिया तो दवाखाना जाते हैं, मेडिकल से दवा लेते हैं। झगड़ा होने पर पुलिस थाना, बाद में वकील करना, कोर्ट कचहरी में काम करने वालों को काम मिलता है। शराब से जुड़े इस पूरे अर्थ चक्र को समझिए और उन्हें प्रोत्साहित करिए, न कि आलोचना। कल मेरी तबीयत खराब थी लेकिन सारा दिन फोन बजने की वजह से आराम नहीं कर पाया। फिर दिमाग में एक भयंकर विचार आया। मैंने सभी को व्हाट्सएप मैसेज किया कि मुझे 15,000 की सख्त जरूरत है। कसम से पूरी रात आराम से सोया, किसी का कोई फोन नहीं, यहाँ तक कि जिसे फोन लगाया उसने भी न उठाया। एक बड़ी विदेशी कंस्ट्रक्शन कंपनी को अपने देश के पहाड़ी इलाकों में सड़क बनाने का ठेका मिल गया। उन्होंने नक्शे बनाने शुरू कर दिए। समय के दौरान एक देशी ठेकेदार को ये सब करते देख अजीब लगा तो विदेशी ने पूछा, आप लोग पहाड़ी इलाकों में सड़क का नक्शा कैसे बनाते हैं? देशी ठेकेदार बोला, हम सब गधे पर चूने की बोरी लाद कर उसमें सुराख कर देते हैं और उसे पहाड़ पर छोड़ देते हैं। गधा ऊपर जिस रास्ते से जाता है वहाँ चूने के निशान देखकर हम समझ जाते हैं ये बेहतर रास्ता है, फिर हम वही सड़क बनाना शुरू कर देते हैं। वह विदेशी बहुत परेशान हुआ। उसने पूछा, आपके यहाँ सड़क सिविल इंजीनियर नहीं बनाते हैं? देशी ठेकेदार हंसकर बोला, जहाँ गधे नहीं मिलते वहाँ इंजीनियर ही बनाते हैं।